हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों ओप्पो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया गया है जो है ओप्पो रेनो 6 सीरीज। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 6 सीरीज के अंदर आने वाला 3 नए स्मार्टफोन्स के बारे में जो है ओप्पो रेनो 6, ओप्पो रेनो 6 प्रो एंड ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस। इसके अंदर क्या क्या खूबियां है, क्या क्या कमी है, क्या चीज को चेंज करना चाहिए था, प्राइस क्या स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करता है, एंड एट द एंड बताएंगे कि आप लोगों को यह स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं। तो प्लीज दोस्तों अगर आप लोगों को अनबायस्ड वर्डिक्ट चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, तो आप लोग आराम से इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में कोई भी अगर डाउट है ओप्पो रेनो 6 को लेके कि आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों ओप्पो रेनो 6 काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इवन हम लोग अगर देखते हैं ओप्पो रेनो 5 सीरीज को, तो वो भी काफी अच्छा सीरीज था, जो स्मार्टफोन था वो भी काफी वैल्यू प्रोवाइड किया था। बट अगर हम लोग बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 के बारे में, तो ओप्पो रेनो 6 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है 6.43 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। उसके साथ साथ पंच होल डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट है, कलर ओएस 11 आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्क्रीन को लेकर अगर मैं बात करूं, एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो ऑल ओवर द चीज जो है स्क्रीन को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूं प्रोसेसर वगैरह का, तो यहां पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो बैलेंस प्रोसेसर है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। अंतु तो स्कोर वगैरह देखते हैं तो बैलेंस प्रोसेसर होने के चलते जो बैटरी एफिशिएंसी जो है या परफॉर्मेंस जो है वो भी आप लोगों को अबव एवरेज मिल जाएगा। तो आराम से आप लोग इस प्रोसेसर को लेकर निश्चिंत रह सकते हो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं स्टोरेज ऑप्शन वगैरह का बात करूं, रैम ऑप्शन वगैरह का बात करूं, तो यू विल गेट द 8GB एंड 12GB रैम ऑप्शन एंड 128GB एंड 256GB स्टोरेज ऑप्शन। द रैम इज LPDDR4X RAM and the storage is UFS 2.1 storage. Now, if I'll talk about the camera, then this Oppo Reno 6 has 3 camera option. It has 64 megapixel primary shooter, 8 megapixel secondary shooter, and third megapixel is 2 megapixel macro or depth any one shooter. तो यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है कैमरा वो ठीक ठाक है। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप देखते हो प्राइस के हिसाब से तो मेरे को ठीक लगा। बैटरी वगैरह का देखता हो तो 4300 mAh बैटरी विद 65 वाट फास्ट चार्जर। तो ऑल ओवर द चीज अगर मैं देखता हूँ, सारे सेंसर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर जो है वो मिल जाता है। तो ऑल ओवर द चीज अगर मैं बात करता हूँ ओप्पो रेनो 6 के बारे में, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगा इस स्मार्टफोन को लेके। और प्राइस के हिसाब से भी अगर देखोगे तो सब कुछ सही है। जहां पे मैं अगर ओप्पो रेनो 6 का प्राइस का बात करूं, तो 8GB 128GB जो वेरिएंट है, यू विल गेट दिस एट 32,000 रुपीज। अगर मैं चाइनीज जो करेंसी है उसको सीधा कन्वर्ट करता हूं तो नियर अबाउट 32,000 रुपीज आता है। और अगर मैं उसके साथ बात करता हूं यहाँ पे 12GB 256GB वेरिएंट का, तो यू विल गेट दिस 37,000, तो 36,400 रुपया। तो मैं और राउंड फिगर पे 37,000 ही पकड़ रहा हूं। तो ये है इसका प्राइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओप्पो रेनो 6 प्रो। ओप्पो रेनो 6 प्रो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 6.55 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले, जो एक OLED डिस्प्ले होगा, फुल HD+ डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ दोस्तों कलर ओएस 11 देखने को मिल जाएगा। ये जो 6 प्रो है, इसके अंदर आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर मिलता है। इसके बारे में बोलने का जरूरत नहीं है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर मैं बात करता हूँ कैमरा वगैरह का, तो यहाँ पे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पे 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड डेप्थ के लिए कैमरा लगाया गया है, जिसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से 2 मेगापिक्सल हटा के अगर 5 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा लगा देता तो वो सही रहता। उसके साथ दोस्तों सेल्फी शूटर का बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल रहा है। 4500 mAh का बैटरी मिल रहा है विद 65 वाट फास्ट चार्जर। इसको छोड़ के जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, ये वो जो भी सेंसर्स वगैरह होते हैं वो मिल रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह मिल रहा है। तो ऑल ओवर द चीज अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आप लोगों को सही परफॉर्मेंस मिल रहा है। बट ओप्पो रेनो 6 प्रो के अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो भी 90 हर्ट्ज प्रोवाइड किया गया है। चलो यहां पे इसको भी हम मान लेते
ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोसेसर आपको सही सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रेनो 6 प्रो के प्राइस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 8GB 128GB जो वेरिएंट है उसका प्राइस आता है 40,000 रुपीज़ एंड 12GB 256GB जो वेरिएंट है उसका प्राइस आता है 44,000 रुपीज़। तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रोसेसर वगैरह जो लगाया गया है 1200 डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर, तो सही प्रोसेसर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मॉडल व्हिच इज ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस। दिमाग खराब हो जाएगा, सच बताओ तो इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों रखते हैं कंपनी, पता नहीं। चलो खैर हटाओ इसको साइड में। ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस के अंदर भी आप लोगों को 6.55 इंच का स्क्रीन मिलता है, जो एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले है, जिसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ये क्या चीज़ है मेरे को समझ में नहीं आया। फर्स्ट तो ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस स्क्रीन साइज चलो बड़ा रखने का ज़रूरत था, चलो नहीं रखे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम वही फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले जो प्रो पे लगाया था वही प्रो प्लस पे लगा दिया, चलो इसको भी मान लेते हैं, चलो ठीक है। रिफ्रेश रेट तो एटलीस्ट 120 हर्ट्ज दे देते भाई, क्या प्रॉब्लम था, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्यों दिए। तब प्रो प्लस के अंदर आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखा, मेरे को तो समझ में नहीं आया। इतना ज़्यादा पैसा आप ले रहे हो तो भाई एटलीस्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे देते तो एटलीस्ट सही रहता उसके अंदर। उसके साथ दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर वगैरह का बात करूं तो स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट लगाया गया है, जो ठीक ठाक चिपसेट है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आपका फ़ोन पे परफॉर्मेंस जो है वो सही से ही मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कैमरा वगैरह का, तो यहाँ पे कैमरा जो है वो टॉप नॉच लगाया है ओप्पो ने। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर लगाया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लगाया गया है 16 मेगापिक्सल का सेकेंडरी शूटर, 13 मेगापिक्सल का टर्शियरी शूटर और 2 मेगापिक्सल का क्वार्टरनरी शूटर। तो यहाँ पे 4 जो है सेंसर्स यूज किया गया है, जिसको लेके कोई भी शिकायत मेरे को नहीं है। टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलेगा, 8K वीडियो वगैरह आप रिकॉर्ड कर पाओगे। इसको छोड़ के जितने भी कैमरा मोड होते हैं, नाइट मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स, ये वो प्रो मोड, गेमिंग, जो भी मोड होता है सारे मोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सेल्फी शूटर जो है 32 मेगापिक्सल का है, वहाँ पे भी 4K वीडियो वगैरह शायद आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं बात करता हूँ रैम रोम वेरिएंट का, तो इस पे भी आप लोगों को 8GB 12GB का रैम वेरिएंट मिलता है एंड 128GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है, नॉर्मल चीज़, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कैमरा, सॉरी बैटरी। भाई क्या लगाया है 4500 mAh का सेम टू सेम बैटरी जो 6 प्रो पे लगाया गया था। क्या दिक्कत था, 5000 mAh बैटरी कर देते। प्रो प्लस जब नाम ही लगा रहे हो और प्राइस भी जब आप 50,000 के ऊपर लगा रहे हो तब आप कर देते उसको। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या बोलते फास्ट चार्जर वगैरह का, तो 65 वाट का फास्ट चार्जर, ठीक है चलो 65 वाट का फास्ट चार्जर मान लिया, बट 5000 mAh बैटरी कर देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ मेरे को सही नहीं लगा प्रो प्लस के अंदर। फर्स्ट तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को चेंज करके 120 हर्ट्ज करना चाहिए था, और बैटरी जो है उसको 5000 के ऊपर देना चाहिए था। बाकी जो चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक है। अगर मैं प्रो प्लस के प्राइस वगैरह का बात करता हूँ तो प्रो प्लस का जो 8 128GB वेरिएंट है विल गेट इट एट 46,000 रुपीज़ एंड दैट फॉर 12GB 256GB विल गेट 52,000 रुपीज़। तो ये है मेन कहानी इसका प्राइस वगैरह का, स्पेसिफिकेशन वगैरह का। तो मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम लगा 6 प्रो को लेके वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो ओप्पो रेनो 6 एंड 6 प्रो है उसको ठीक है, 6 प्रो प्लस को लेके कहाँ पे मेरे को दिक्कत लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अब अगर आप वर्डिक्ट के बारे में बात करते हो तो कौन सा लेना चाहिए, अगर आपका बजट हाई है तो प्रो प्लस के ऊपर जा सकते हो, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा इतना पैसा खर्चा करके आप प्रो प्लस पे जाओ। आपके अगर खरीदना है तो आप ओप्पो रेनो 6 या रेनो 6 प्रो किसी एक मॉडल को चूज कर सकते हो, आपको सही सही परफॉर्मेंस मिल जाएगा। बट हाँ, ओप्पो रेनो 6 प्रो लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वो है 1200 का प्रोसेसर डायमेंसिटी का, जो मेरे हिसाब से सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो के इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।